So, hello everyone, welcome to our weekly news recap, unserious hang. जो लोग को नहीं पता है, इस वीक से हम लोग सेपरेट कर रहे सेगमेंट, तो न्यूज़ वाला सेगमेंट ये है और मीम वाला हम लोग अलग से डाल देंगे। तो जो भी एक देख लिया है, दूसरा भी देख ही लेना क्योंकि दोनों अलग हम्म, होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए आज का न्यूज़। ओके। शुरू करते हैं। हम्म, पहली न्यूज़। असम फ्लड। अरे यार। असम में फ्लड आई। हम्म, वहाँ 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 और लोगों के अब जुड़ने की खबर भी आ चुकी है। तो 82 लोग मारे जा चुके हैं हम्म, और उसमें 2 लाख लोग प्रभावित हैं। लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुआ ये बाढ़ हुआ है। इसमें फिर 75,000 लोगों को रखा गया, रिलीफ कैंप पे खिलाया गया। वो हालत है। धनसिरी और एक नदी है, वहाँ हम्म। पे बहुत बुरी हालत है। खासकर 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र बने। बेसिकली नॉर्दर्न असम में ज़्यादा इफेक्ट है ना। हाँ, तेरा हाँ। तेरा नहीं होता है ना कि मेरा दोस्त है, वो आसाम का ही है, पर वो अभी साउदर्न साइड में है, तो उधर साइड में वो लोग का थोड़ा बाढ़ उड़ वाला एरिया है। पर उसका उस कारण नहीं आया क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा हो गया, उधर हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, तो ऐसे डूबा हुआ है। तो वो चीज था वो लोग का। हाँ, एक चीज अच्छा लगा तेरा, मतलब होता है ना बहुत सारे यूट्यूबर लोग तेरा एटलीस्ट जैसे कि होता है ना फंड रेजिंग, ये सब नॉर्थ ईस्ट वाला साइड में बिल्कुल ना के बराबर होता था। जैसे कि हमको याद है तेरा, जब केरला में कोई फ्लड आया था 2019 के आसपास, तो केरला में हर कोई डोनेट मार रहा था कि 100 रुपये 50 रुपये भेज रहा है। मेरे को ऐसे करने मैसेज तेरा गूगल जीपे का ऐसा ऑप्शन आता था डोनेशन वाला, तो हम अचानक देखे कि नागालैंड में उस टाइम सेम टाइम में फ्लड आया हुआ, एक महीना के डिफरेंस में। तो देख रहे थे कि हम ही इकलौता इंसान है जो कि नागालैंड वाला फ्लड में डोनेट किए थे। हम स्पेशली हम व्हाट्सएप का अपना स्टेटस में डाले कि भाई नागालैंड में भी फ्लड आया है, वहां पे भी देख लो। एटलीस्ट एक चीज इस बार देख के सही लग रहा है कि आसाम का फ्लड को वो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, नहीं तो जनरली तो नॉर्थ ईस्ट इग्नोर ही रहता है। हुँ, कि तेरा बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रीमर लोग, तेरा यूट्यूबर लोग, कैरी मिनाटी और ये लोग हुँ, क्या वो भी कर रहा था शायद, और ट्रिगर्ड इंसान है सब, कि जो भी है दो दो तीन बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग किया स्पेसिफिकली आसाम फंड से रिलेटेड स्ट्रीम की, उसको डोनेट कर रहा है लोग को हेल्प करने के लिए। तो पहले अटेंशन गेन नहीं करता था नॉर्थ ईस्ट के फ्लड्स, अब फाइनली थोड़ा मोरा अटेंशन ट्रैक्शन गेन कर रहा है तेरा मीडिया में और सोशल मीडिया में, नहीं तो पहले तो बिल्कुल डिस्कस नहीं होता था। इसमें सरकार ने भी फिर पैसे रिलीफ़ किए हैं हम्म, कि लोगों के लिए। और इंश्योरेंस कंपनियों से फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बात की, हेमंत बिश्व शर्मा ने बात की हम्म। कि क्या किया जा सकता है इसके एनबीएफसी से, ताकि इसके इंश्योरेंसेस कवर हो जाएँ लोगों के कुछ। हमको ये चीज लगता है कि लाइक असम में लाइक कि हर साल का इवेंट है कि लाइक फ्लड्स आ रहा होता है, तो लाइक इसके ऊपर कोई स्टेट पॉलिसी सब लोग बनाने के लिए सोचा है कि नहीं, सोचा है कि बना है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है क्या, मिशन है इन फ्यूचर। यार, मिशन तो है, पर ये वो होता है ना कि कल प्लान है और एग्जीक्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है, वो हालत हुआ है इसका। तो इंडिया जाना ही जाता उसके लिए। हाँ, तो यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ये हाल है, मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी ये हाल है और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था इन्हें कि हम्म, हम्म, डाइवर्ट करेंगे इसके लिए, तो वो फिर अभी तक एग्जीक्यूशन पे ही नहीं है, ऐसा हुआ। ब्रह्मपुत्र का डिस्ट्रीब्यूटरीज को यूज करने का बोल रहा था ना ये लोग। हाँ, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज ही हैं, जो कि एक धौलासिरी, अगर पता हो, धौलासिरी। डॉलरशिप पता हाँ, धौलासिरी में ही सबसे ज़्यादा बाढ़ हुआ है, ये है। ओके। हालत। ये इस चल। बार का सबसे खराब न्यूज़ है। हम्म, और ये भी हुआ कि सीजेपी का चीज़ें चल रही थी, तो ये उसमें छुप गई कहीं। हम्म। नहीं, फाइनली अब ट्रैक्शन गेन करना स्टार्ट हुआ है जब से तेरा सीजेपी वाला थोड़ा डाई डाउन हुआ है, हुँ, जो फाइनली हुँ। वो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो उसके बाद। हाँ, चलें। और चल यहाँ पे एक नेक्स्ट। दूसरी अजीब चीज़ हुई थी कि एक ही बार में इतने पानी है कि हर इसमें तो बार ऐसे नागालैंड का फ्लड्स भी धीरे-धीरे। ऐड ऑन किया था ना, क्योंकि हम उसका देख रहे हुँ, थे, एक बंदा ऐसे बनाया था कि नागालैंड का फ्लड था, वही पानी डाइवर्ट हो गया था उससे। होता है। ये मतलब कहीं मिला ऐसा तो नहीं मुझे, बारिश, पर मतलब ठीक है, बारिश ऐसा नहीं कि असम में नहीं आया है, तो होता है ना कि वो भी ऐड ऑन कर गया था इसमें। हुँ, हाँ। हो सकता है। हम्म, ये फिर ज़्यादा एक बार में ऐसे फ्लैश फॉर्म पे आया फ्लड, हम्म, कि भागने का जगह ना मिले, ये जनरली दिक्कत फ्लड्स हुआ। में यही होता है, लाइक होता है ना। फ्लड हम वही पहले इमेजिन करते थे कैसा होगा, फिर पता लगा ना 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 ना, जब देखे पहला बार वीडियो सब कि फ्लड कैसा दिखता है, फ्लैश फ्लड से सब नहीं फंसना चाहेंगे उसके आसपास। हुँ, हम्म, हुँ, हुँ। जहाँ आगे बढ़ते हैं, ये क्लाइमेट चल। चेंज को भी दर्शाता है कि हम्म, एक बार में कैसे पानी आ सकता है, मतलब हम्म, कि
थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा भाई, ये न्यूज़ पूरा तरह से छुप गया सीजेपी में, पूरा तरह से। ये प्रोटेस्ट केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया गया सरकार के द्वारा, और लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनके मुआवजे नहीं मिले और उनका पूरा तरह से लाइफ हैम्पर हो रहा था। क्योंकि तो अब उनको रीसेटलमेंट का पैसे भी बहुत कम मिले हैं। ये हालत हुआ है, किसी किसी के अकाउंट में बोलते हैं 16 रुपये हैं सिर्फ। 16? मतलब ऐसे, हाँ, 16 रुपये, जीरो, ये हालत हुआ है। ऐसे ऐसे भी नहीं होता है। 0 सेंट का नहीं, तो न्यूज़ भी कैसे देगा 0 सेंट हाँ, ये? मतलब कोई कोई पैसे नहीं है। ओके। ओके, कोई लिखा पैसा गया नहीं। कि जमीन जाएगी और कोई पैसा नहीं है, वो हालत हुई। अरे वो तो तो इंडिया का रिसेटलमेंट वाला रिकॉर्ड बहुत खराब है ये। मतलब कोई स्टेट में हम्म, रिसेंट मतलब होता है ना, तो और सीजेपी वाला बोल रहा था, दोनों प्रोटेस्ट जो, ऐसे भी सेंट्रल इंडिया का न्यूज़ इग्नोर्ड ही रहता है। झारखंड का भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था जेपीएससी और जेएसएससी के ऊपर, वो भी इग्नोर्ड ही था। लाइक होता है ना, कोई न्यूज़ वाला कवर हम्म, नहीं कर रहा था। अब फाइनली थोड़ा ट्रैक्शन एक दो दिन से देख रहे हैं कि दिख रहा था, और सोशल मीडिया सब में कि ललन टॉप जाके माइक लगा के पूछ रहा है कि भाई तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो मध्य प्रदेश झारखंड दोनों लाइक इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द न्यूज़ था। वो लोग और ऐसे ही इग्नोर्ड रहता है, और सीजेपी प्रोटेस्ट के कारण और इग्नोर्ड हो गया था कि एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। इस पे ये भी हुआ कि हम्म। इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था कि हम्म। ऐसे जगह हैं जहाँ पे सूखा पड़ता है या ढंग से हम्म। खेती नहीं हो पाती। ऐसे जगहों में पानी बहाना था इन्हें। केन से बेतवा कनेक्ट कर रहे थे कि पानी बह सके। हम्म। और इनके बुंदेलखंड रीजन जो ज़्यादातर सूखा पे रहते हैं, हम्म। जहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे पानी मिल पाता। पर इससे लोगों को नुकसान होगा। एक तरफ से पानी जाएगी, दूसरी तरफ तो एक जगह का पानी कम होगा, तो ये हम्म। उसके खिलाफ भी दिक्कत हो रही है इन्हें। और हम्म। ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पे सरकार करे क्या। तो ये भाई इम्पोर्टेंट था, मतलब देख, ये एक एक पिछले एक हफ्ता कवर लॉजिक एक करना एक चाहिए। लॉजिकल एस्पेक्ट होता है कि उसका, एक लॉजिकल एस्पेक्ट क्या होगा, वो तो डिफरेंट ही चीज में बात हो रहा है। पर एक हम्म, कंपनसेशन पे करना है तो दूसरा चीज है, होता है ना। ये हाँ। तो होना ही चाहिए था। हम्म। तो यहाँ पे लोगों ने ये डिमांड किया कि मुझे हाउस पे हाउस मिले या विलेज पे विलेज मिले। हम्म। मतलब यदि सेटलमेंट पे सेटलमेंट तो दो कम से कम, वो हाल लोग एक्चुअली कह रहे कॉन्सेप्ट तो वही होता है कि तरह सेटलमेंट की जगह सेटलमेंट। हैं। एक दूसरा ये भी हुआ कि इन्हें मुआवजे का रकम जो है, जो कि हर बार एरिया के हिसाब से दे देते हैं, तो अब वो जहाँ खरीदने जा रहे हैं वहाँ के हिसाब से बहुत कम है। जैसे ओके। इफ आई एम श्योर, मैंने देखा था जहाँ तक जहाँ एक मतलब एकड़ के लिए रिसेटल कर पाँच रहा है लाख वहां पे पाँच। महंगा है ना, जहाँ हाँ, तो रिसेटल कर रहा एक है वहां एकड़ का के लैंड लिए महंगा है ना, वो बोल रहा है ना। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हम्म। जैसे इनको, जैसे मुआवजे में एक एक जन का बयान देखा था मैंने, तो उनका हम्म। था कि एक एकड़ में इन्हें लगभग 5 लाख रुपए मिल रहे थे, और जहाँ सेटलमेंट कर रहे हैं वहाँ फिर एक एकड़ में 9 लाख रुपए का हिसाब है। तो फिर खरीदेंगे कैसे, वो हाल हो रहा हाँ, है। डबल तो वाला वो भी प्राइस हो गया दिक्कत हो रही मस्त। तुम है। हाँ, बेसिकली होता डबल है ना कि लगभग लाइक हो जा इतना रहा साइज से इतना साइज पे आ गया घर पे। है। क्या, ठीक है। ठीक है, चल। इस पे नेक्स्ट इस आगे पे कोई, हाँ, ये कोई प्रोटेस्ट अभी तक के डेवलपमेंट लिए होगा तो ऐसे ही उसको है। नेक्स्ट वीक में कवर कर देंगे। हाँ, हाँ। गडकरी साहब गए कोर्ट भाई मतलब होता है ना कि कि लाइक अब समझ आता है ना, दो तीन लोग ना हर हफ्ता न्यूज में आता है विदाउट, लाइक होता है कि होता है वो लोग एफर्ट नहीं कर रहा है, वो लोग न्यूज में आ रहा है। हमको लगता है भाई, लाइक जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होता है, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया तेरा, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री से ज्यादा है तो भाई नितिन गडकरी, जो रोड जिसमें जिसमें न्यूज ही नहीं होता है, लाइक सबसे बोरिंग मिनिस्ट्रीज है सब, उस बंदा का मिनिस्टर भाई हर साल मतलब हर वीक न्यूज में आ जाता है। बेसिकली समझा दे केस यार क्या ये है, केस क्या क्या है। केस यही हुआ कि नितिन गडकरी के खिलाफ हम्म। अब इथेनॉल को लिंक करके बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट्स आ रहे थे, क्योंकि हम्म। नितिन गडकरी इतना से ज्यादा बयान देते हैं इस पे हर हाँ बार। हाँ। और इनकी कंपनी, बेटी की कंपनी है जो हर बार शुगर केन पे डील करती है, हम्म। शुगर केन के रिलेटेड डील करती है, जो इसका हम्म। तो इसका कनेक्शन बताया गया और इन्हें हम्म। ट्रोल किया गया बहुत। हम्म। तो अब ये मूव कर रहे हैं कि हम मेटा और गूगल को सू करेंगे, और जो भी पोस्ट डालेगा उन्हें भी हम चेतावनी दे रहे हैं, इस हिसाब से वो। मतलब देख, वो जो बोल रहा है हम कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ रहे कि देखो होता है ना कि वो बोल रहा है कि मेरे अगेंस्ट में डिफेमेशन है कि मतलब उसका दो तीन जस्टिफिकेशन वो अपने साइड से दिया था। एक बोला था कि जो टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन है वो मेरा बेटा कंपनी बहुत उसका छोटा परसेंटेज है, लाइक होता है ना कि 20% से भी कम है, वैसा टाइप का था।
और दूसरा चीज बोल रहा था कि भाई ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मेरा नहीं है, मतलब होता है ना कि रोड और हाईवे है। तो हम बोले भाई हर बार आके तुम ही स्टेटमेंट क्यों दे रहा था, प्रॉब्लम वहां है। लाइक होता है ना, बोलने देता हरदीप सिंह पुरी को, बोलने देता कि भाई मैं इथेनॉल हुआ होता है। और होता है ना कि लाइक तुम खुद आके फ्रंट में आके हर बार इथेनॉल 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 करते रहोगे, उसके बाद जब लोग गाली देगा कि तो इथेनॉल तुम क्यों प्रमोट कर रहा है, तब बोले मेरा मिनिस्ट्री नहीं है। हाँ, भाई भाई यू पिक अ लेन मैन। ये हरदीप पुरी सोच रहा होगा मैं बच गया, मैं बच गया भाई। कोई कोई तू मैं बच एक इंसान को भी देख ले, गया। कोई नहीं बोल रहा है कि इथेनॉल में जितना भी नौटंकी हुआ हार्दिक सिंह पुरी रिस्पॉन्सिबल है। सब नितिन गडकरी के पीछे पड़ गए। हाँ, अरे एक एक तो तो इस पे कंस्पिरेसी, एक एक मेरे कंस्पिरेसी वीडियो आया था कि बोलता है ना कि नितिन गडकरी बेसिकली, होता है ना कि बहुत पॉपुलर हो रहे थे, और होता है ना कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने के लिए नितिन गडकरी थे, तो इसलिए मोदी जी काटने के लिए, काटने के लिए नरेंद्र मोदी इसको ऐसा करके आगे कर दी। तो बोले ठीक है भाई ठीक है, तो कंस्पिरेसी बनाते रहे। कंस्पिरेसी इस टाइप में मेरे को वीडियो बीच बीच में बहुत आता है, तेरा होता है ना कि एक आया था कि धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है और उसके अंदर में तेरा 25-30 MP वहां का पड़ा हुआ है तेरा उड़ीसा का, तो होता है कि ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो जाए, नेक्स्ट पीएम के लाइन में ना खड़ा हो जाए, इसलिए तो कटिंग हिम टू साइज वाला हो रहा है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इतना नीट से लीक हुआ। हम बोले यस, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का लीक करवा रहा है क्वेश्चन पेपर क्योंकि एक मिनिस्टर को काट सके। हम बोले शाबाश। और अरे कुछ, और कुछ। हम बोले सही है। इस पे हम्म, इससे जुड़ा एक और न्यूज़ बता देते हैं कि हम्म, एक E20 के खिलाफ एक रैली होने वाली थी दिल्ली में। हम्म, अ, गाड़ी गाड़ी से रिलेटेड नाम था, मैं भूल गया था, गांधी टाइप हम्म, का नाम था उसका। हम्म। ठीक, तो उस पे आधार पूना वाला नाम था, क्या नाम था उसका, तहसील आजाद, पूना वाला। तहसीन पुरा वाला, वो जो कांग्रेस वाला बंदा है ना, हाँ हाँ, तो उसका वो भाई तो रैली अभी निकालने जस्ट वाला था तेरा उसको। ये, मतलब उसका हाँ भाई तो भी उसको, रिजाइन अभी जस्ट बीजेपी से किया। हाँ तो उस उन्हें अब हाउस अरेस्ट किया गया है कि ये क्योंकि वो E20 का प्रोटेस्ट निकालने वाले थे, जस्ट फॉर ये इन्फॉर्मेशन। सेंस नहीं बनाता है, लाइक होता है ना कि ये जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है ना कि तेरा हर थोड़ा थोड़ा दिन में तेरा कि ये एंटी नेशनल है, ये एंटी नेशनल है, ये एंटी नेशनल है, ये देश के लिए खतरा है, वो देश के लिए खतरा है। अरे भाई, जैसे कि एक तेरा इसका बहुत चलते रहता है कि होता है ना कि इंडिया में तो देखना कि हमेशा जेल में पीएचडी वाले लोग को डालने का बात आता ना, तीन लोग का नाम हमेशा साथ में दिया जाता था, सोनम वांगचुक, उमर खालिद और तेरा ये शर्जील इमाम। हम बोलते हैं भाई उमर खाल मतलब होता है ना तीनों अलग लेवल है, तीनों अलग लेवल है। होता है ना कि लाइक सोनम वांगचुक का बस होता है कि बोलता है कि ये इन फ्यूचर खतरा हो सकता है, इसलिए मतलब होता है ना कि ये बस उस डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए बस अरेस्ट किया। उसका कुछ है नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ कुछ नहीं है। हाँ, उमर खालिद के ऊपर प्रॉपर केसेस है जिसमें एकदम जितना एकदम मोटा फाइल बना हुआ है कि दिल्ली राइट में इन्वॉल्व था। हाँ? और सरजील इमाम का ओपनली स्टेटमेंट है जिसमें वो बोला है कि अगर हम 5 लाख लोग बैठ जाएं तो हम लोग आसाम को काट सकते हैं। अब बोले भाई, काट, चिकन चिकन नेक जो बोला था चिकन वो, नेक हाँ बोला था वो, हम वो नहीं यूज करते, हम हाँ, बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर यूज करते हैं। क्या चिकन नेक बहुत ही ठीक ठीक, डेरिवेटरी टर्म लेता हाँ लगता है हमको, तो होता है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अगर हम 5 लाख लोग ठीक। बैठ जाए तो आर्मी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। हम बोले आर्मी, तुम इंडियन आर्मी को तब जानता नहीं है, वो मस्त है कि गाड़ी चला ले। हम बोले अरे यार, नहीं होता है ना कि सर इंडिया में इस ना पे लोग, हाँ, इंडिया में लोग डिफरेंस नहीं समझता है, इस पुलिस में, सीआरपीएफ में और आर्मी में। आर्मी वाले लोग भाई मतलब होता है ना कि वो बात मनवाना जानता है, क्योंकि बाई फोर्स करता है वो। अगर उसको ऑर्डर मिल गया तो ठोक भी देगा। और जो लोग को पता है भाई, जो होता है ना कि हम लोग का इसमें जब यूपीएससी का ही हो रहा था, तो एक सर हम लोग का स्टोरी सुना रहे थे, तेरा जब एथिक्स का पेपर का एग्जांपल एक दे रहे थे, तो बोला कि तुमको हार्ड डिसीजन एज एन आईएएस ऑफिसर लेना पड़ता है कभी कभी। तो एक फेमस अभी सेक्रेटरी लेवल पे है, मतलब एक है आईएएस ऑफिसर, उनका कहानी सुना रहे थे, अपना झारखंड कैडर के ही है। तो वो ठीक। तो उनका स्टोरी था कि बेसिकली था कि उनका पोस्टिंग था इधर बिहार साइड में। तो ऐसा हुआ था कि उनको एक सिचुएशन बन गया था जिसमें होता है ना पूरा साइड से पूरा लोग घेर लिया था, और जस्ट कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर का गाड़ी जला दिया था लोग, अंदर आईएएस ऑफिसर प्रेसिडेंट। तो वो डायरेक्टली जब बोले कि भाई ये सेम इंसिडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली बॉडीगार्ड को बोले गोली चला दो। तो उसमें मरा था कुछ लोग। तो जैसे ही उनको बुलाया गया इसमें डिसिप्लिनरी कमेटी में, तो उसमें वो बोले कि ताकि आप क्यों दी ऑर्डर, तो बोला कि आई वुड रादर फेस डिसिप्लिनरी कमेटी देन पोस्टमार्टम कमेटी।
तो ये वाला चीज। तो होता है ना, जब सिचुएशन डिमांड करता है तो इंडियन आर्मी हो, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, मतलब होता है तीनों गोली चलाने का लेवल अलग है, कि तीनों कब गोली चलाएगा। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छा है स्टूडेंट्स घुसा नहीं था, नहीं तो चल जाता। होता है हाँ, वो क्योंकि होता है ना तो कि इंडिया। पार्लियामेंट तक मार्च मार्च करना था ना सबको, हाँ। पार्लियामेंट हाँ। तक। हाँ, क्योंकि वो पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जाकर बैठ जाता है। हाँ, वो हाँ, वाला वो हिसाब बाहर बैठ होता है। जाए ठीक है, अगर गलती से ना अंदर घुसने का ट्राई करता तो गोली बिल्कुल। मार दिया होता। उसमें बिल्कुल किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया का हिस्ट्री बहुत खराब है जब ये सब चीज़ पे। हाँ। 2001 में पार्लियामेंट के अंदर हम्म। अटैक हुआ है। और अभी हाँ, हाँ। हाँ, और कुछ दिन पहले तो अभी दो ये बंदा लोग प्रोटेस्ट जैसे जैसे हम्म। जैसे प्रोटेस्ट में होता है ना, हम्म। एक जगह से दूसरा जगह रैली निकालते हैं हम्म। कभी भी। तो वो एक जगह शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर भी हुआ था ना अभी, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। हाँ, तो हाँ, एक हाँ। जगह शुरू किए थे और वहाँ जो डेस्टिनेशन है वहाँ जाके फिर वहाँ बैठ जाते हम्म। हैं तो प्रोटेस्ट करने, ये होता हम्म। है मोस्ट। इस केस में तो पार्लियामेंट के बाहर बैठने का परमिशन मिला भी नहीं था वो लोग को, तो पर वो जो भी है। पर मेरा एडवाइस वही रहेगा कि अगले टाइम को प्रोटेस्ट कर रहा हो तो प्लीज पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। पार्लियामेंट का जो लोग थोड़ा मोड़ा इंडिया का हिस्ट्री पढ़ा है, वो लोग के साइड से मतलब रिक्वेस्ट है मेरा। मतलब होता है ना, हम थ्रेट भी नहीं दे रहे, तो हम थ्रेट भी नहीं दे रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे रिक्वेस्ट। हैं, तो मत जाना। ठीक है, ठीक है, नहीं हाँ। प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल शांति से कीजिए, नहीं, अच्छे नहीं, से कीजिए। प्रोटेस्ट अच्छे से करो भाई, हम प्रोटेस्ट के साइड में हैं। हाँ, हम तो होता है ना, हम बोलते हैं हाँ, भाई, हाँ, और बिल्कुल। सिर्फ प्रोटेस्ट के नहीं, हम तो बोलते हैं ना कि प्रोटेस्ट और साथ में लेजिस्लेशन भी फाइल करना, मतलब होता है ना कि तुम जाओ कोर्ट में चैलेंज करो, दोनों पैरेलली। जैसे कि होता है ना बिल्कुल। कि इसका अंबेडकर जी का ये अलग होता था कि बोले थे कि होता है ना कि प्रोटेस्ट और सत्याग्रह एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग होता है ना, तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता दिया गया है, तो तुम क्यों उस तरीके से जा रहे हो। पर हम बोले कि अंबेडकर जी को पता नहीं था ना कि जो इंडिया का जुडिशरी इवॉल्व करेगा वो किस डायरेक्शन में इवॉल्व करेगा। क्योंकि तुम एक तेरे अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल हो रहा होगा और तुम 33 साल बाद तुमको 5 5 साल की जेल होगी। जो लोग को नहीं रेफरेंस समझ में आ रहा है, 2 हफ्ता पहले का न्यूज़ देख लेना। इसी शो का बात कर रहे हैं, तुमको चलो, दूसरा जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। चलो, आज आगे बढ़ते, बात हो हाँ। गया। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ यार, एक जन मारा गया, टेररिस्ट अटैक था अभी शायद जम्मू अभी हम कश्मीर पे, थोड़ा और देर एक पहले जन देखे थे, शायद इंजर्ड है। दोनों का डेथ हो गया तेरा। पर श्योर नहीं है, हम होता है ना कि ऐसे मेरे को कोई न्यूज़ आया था, आर्टिकल इस टाइप का कि होता है ना, शायद सेकंड वाला पर्सन का भी जो हॉस्पिटल में था उसका भी डेथ हो गया। पर कंफर्म कर लेना हो जब सकता है तक। सोशल, जब ठीक है, हम्म। हम्म। सोशल मीडिया में अपडेट हुआ होगा, ठीक है, हाँ। हो सकता है। हम्म। तो इसकी खोजाई चल रही है, अब ये हुआ है, सर्च अलर्ट पर लगाए हैं, गए हम्म। हैं सब। इस पे और कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बस इतना ही पता है कि ये दोनों थे और हम्म। छत्तीसगढ़ से माइग्रेट करके वहाँ माइग्रेंट वर्कर्स थे, मतलब नॉर्मल वर्कर्स, उनको मारा गया। तो ये इसका तेरा एक कश्मीर का देखे ना, इंसर्जेंसी का एवोल्यूशन एक तरीके से हुआ है, मतलब इंसर्जेंसी नहीं तो ये तो लोन वुल्फ अटैक्स टाइप का ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, हम्म, क्योंकि जो प्रॉपर इंसर्जेंसी वाला फाइट होता था कि वो तो खत्म ही कर दिया, क्योंकि बेसिकली इसका राष्ट्रीय राइफल्स का ये बोला जाता है कि वो लोग तो चैलेंज ले लेता था कि कितना घंटा के अंदर हम लोग नया लश्कर का लीडर को मार सकते हैं। कि होता है ना, हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर को कितना जल्दी टपका सकते हैं। वो लोग मतलब होता है ना, रिकॉर्ड्स कर रहा था कि होता है ना कि हर आरएफ का एक रिकॉर्ड हम्म, रहता था कि कितना जल्दी अगला वाले को मारा जाएगा। जैसे ही एक बंदा मरता था, दूसरा बंदा लीडर लीडर बनता था, तो ऐसा क्लॉक लो चला देता था कि अबे 24 घंटा, अब 24 घंटा मारने हैं। तो होता है ना कि वो लोग लिटरली ऐसा अरे, कर काउंट करता था कि होता है ना, ये बंदा 36 घंटा में मरा है, ये घंटा 48 घंटा में पड़ा है, ये बंदा 60 घंटा में मरा है। तू सो 60 घंटा कुछ नहीं होता। तो 5 दिन भी नहीं हो। तो उस टाइप का वो लोग रिकॉर्ड्स चल, बना रहा था। तो तो अब तो होता है ना कि वहां से इवॉल्व हो गया है, लोग होता है ना कि अब ये लोग ग्रुप ग्रुप बेस्ड नहीं हो गया, अब ये लोन वुल्फ अटैक ज्यादा पे शिफ्ट हो गया कि होता है ना, यहाँ 2 लोग को मार देंगे, वहां 2 लोग को मार देंगे। जैसे कि हमको लास्ट 2 3 याद पड़ रहा है, एक तेरा बैंक में एक बंदा था, उसको मारा गया था। फिर एक सिख नॉर्मल टीचर आदमी थी। को मार के करेगा क्या है? नहीं, नहीं, वो लोग मतलब बस स्टेट ऑफ फियर क्रिएट करना चाह रहा है कि होता है ना, कश्मीर वाला चीज अभी भी जिंदा है। हम बोले कश्मीर वाला जिंदा है और पाकिस्तान में जिंदा है। वहां वहां पे लड़ाई हो रहा है प्रॉपर, मतलब आप बॉर्डर के अलग साइड में लड़ रहे हैं। होता है, होता है, असली धुरंधर वहां है। तो हमको तो वही अच्छा। लग रहा है भाई कि होता है ना कि जो पाकिस्तान का भी चल रहा है हाल की भाई, सही में वो 3 4 टूट जाएगा। नीचे हम्म, बलूचिस्तान, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आ रहा था कि 85% ऑफ बलूचिस्तान में तेरा कब्जा ही, मतलब होता है ना कि उसका कंट्रोल ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही नहीं है हम्म, पाकिस्तानी आर्मी का।
हम बोले 85%, बोलता है अरे बलूचिस्तान सबसे बड़ा स्टेट है उसका, ये वैसा हो गया कि यूपी का 85% में तुम बोले कि इंडिया का कंट्रोल नहीं। और हम बोलेंगे मतलब होता है ना, अगर तुम सही में रेशियो देखे तो वो यूपी भी नहीं है, वो यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान मिला के है। लाइक होता है ना, तुम पाकिस्तान का शेप देखना इस साइज में, और हम्म। बलूचिस्तान लाइक इतना बड़ा है। तो बोले भाई तो छोड़ दे। हम तो भाई बलूच आर्मी को सपोर्ट करते हैं, यस, गो गो बलूच आर्मी। धुरंधर देखने के बाद तो और पूरा इंडिया ही ये सपोर्ट कर रहा ये वाला है। ये वाला अगर कोई काट दिया ना तो साला। चल चल। टेंशन मत ले, वो पाकिस्तान जाना भी नहीं है। जा काट ले। नहीं नहीं, हाँ? इंडिया का लोग अगर सिर्फ यही वाला पार्ट काटा, हाँ, गो बलोचार में तेरी लग जाएगी। साला इंडिया के खिलाफ। होता है। अरे नहीं, अरे होता है ना कि लाइक वो वाला बात हो जाता है कि लाइक हाँ समझ गया। यू हेट पाकिस्तानी होता है ना, और ये उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तू देख ले, तेरा होता है ना तेरा खालिस्तानी लोग को पूरा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में सपोर्ट रहता है। कौन सा सिख लोग को प्यार करता है मुस्लिम लोग, तेरा मतलब तेरा पाकिस्तानी लोग जो एकदम रेडिकल मुस्लिम होता है, वो लोग सिख लोग को बहुत ज्यादा पसंद थोड़ी नहीं करता है। पाकिस्तान के अंदर खुद सिख लोग को मारा जाता है, खुद कन्वर्ट किया जाता है लोग फोर्सफुली। लड़की लोग को जो 12-12 साल की लड़की लोग किडनैप करके पूरा सिंध में सिख लड़की लोग कन्वर्ट करते रहता है कि होता नहीं, ये लोग सारा सिख लोग को हमको मुस्लिम बनाना है, पर ये लोग को खालिस्तानी लोग से बहुत ज्यादा प्यार है। तो हम बोले हाँ ठीक है भाई, हमको भी बलूची लोग से बहुत प्यार है। चल वेरी गुड। यस। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा भाई, यहाँ हर कुछ ये तो डिस्कशन तू हो रहा जानता था, है। ठीक है ठीक है। हाँ। ये मैं बताता हूँ, हर अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा था हम्म, उसका, दूसरा बिल का। हाँ हाँ, तेरा अ, FCRA वाला ठीक। ना। नहीं नहीं, ये इसका सीजेपी वाला। ओके, एंटी वो वाला एंटी, उसका बोल एंटी एंटी उसका, हाँ लीक वाला जो उसको। बिल था। हाँ हाँ, उस पे पूरा बवाल मचा हुआ था हम्म, पार्लियामेंट में, ठीक है, ऑपोजिशन चिल्हा कर रहा था। ये बिल बीच में ऐसे डाल दिया गया। बर्थ एंड डेथ, शांति से एक बार में पार। वाह। अरे जानता है, डिस्कशन ही नहीं हो, तू एकदम तू एक बार जब में तू मेरे ऐसे। को जब न्यूज़ भेजा ना, लाइक हम पहला बार पढ़े हैं कि ऐसा कोई बिल पास भी हुआ है। हमको आइडिया भी नहीं है। और हम न्यूज़ फॉलो करते हैं, मेरे को आइडिया होना चाहिए। हाँ? हाँ, बर्थ एंड डेथ बिल है। इस पे हुआ क्या कि अब ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहेगा, खाली डीएम भी इंफॉर्म होना चाहिए अब बर्थ एंड हाँ डेथ हाँ, का, कि इसका रजिस्टर के लिए, बस इतना ही ठीक है है भाई, करा ही दे, लीव। होता है ना। अरे फिर भाई फिर आराम से पार कर दिया है। हमको ये लग रहा है, अगर फिर से कोई कोरोना टाइप का इंसिडेंट होगा जहाँ पे डेड बॉडी है सब तरह तैरते हुए मिलेगा नदी उदी में, तो उसमें भी डीएम को इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना वो उस टाइम डीएम खुद कूदेगा नदी है? में डीएम खुद देखने। कूदेगा, नदी में खुद कूदेगा देखने के लिए। हाँ? ये होना बस। है। ओके। चलो। हम्म, नोएडा, अरे यार ये इसको बहुत हैरास किया गया, और अब इस पे केस लगा है। तेरा एक बंदी के, ये वही बंदी है क्या जो हाँ अंडर वही एज वही थी, मैं। माइनर माइनर वाली ना? हम्म। तो हमको तो इसका देखे तो इसका यासिर एक यार बंदा माइनर है कि नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ मेरे को, पता है, ओके, क्योंकि एक ठीक। जगह 25 लिखा है, किसी जगह 15 लिखा है, वो हाल हो गया, तो मेरे नहीं को तो ये भी ऐसा समझ नहीं ऐसा था कि जो बंदा पुलिस से FIR लिखा था उसमें शायद 15 मेंशन है, तो जो भी है। तो ऐसा होता है कि एक लॉयर इस पे लिखा गया कि होता है ना, जब तक एकदम हेनस क्राइम नहीं होता है ना, तब तक तुम FIR तुम लिख नहीं सकता एक अंडर एज इंसान के अगेंस्ट में। तुम होता है ना कि तुम बस उसको डायरी में मेंशन कर सकते हो, तुम ऑफिशियल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं लिखता। और ठीक है। और उसके बाद मोदी जी तो अभी थोड़ा देर पहले आके रील डाल दिए थे कि मैं माफ करता हूँ उनको। हाँ, नहीं, वो कल तो रात में डाले थे क्या सुबह डाले थे, जब भी डाले थे। होता है ना वो तो ये भी बोलते हैं ना कि क्या, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद आलोचना है। हमको लगता नहीं वो लोग माइंड भी करता है यार, मतलब होता है ना कि हम तो जनरली देखें ना कि मतलब like, तेरे को तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट बताया ही है कि तेरा होता है ना कि तुम देखना कि PM को कुछ खास नहीं ऑफेंस होता है। तुम PM को लिटरली गाली बक देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये तो प्रूव भी हो गया इस केस में। हाँ। देखो होता है ना कि तुमको अगर थोड़ा थोड़ा अपना खतरे की घंटी बढ़ानी है तो तुम CM को गाली बको। तुमको थोड़ा और बढ़ाना, तुमको थोड़ा नहीं और नहीं अपना महाराज। खतरा को बढ़ाना है तो तुम होता है ना, तुम MLA MP को गाली बको। तुमको थोड़ा यहाँ और यहाँ है? यहाँ दिक्कत वो हो ही नहीं ना, ये तो पता है सबको कि पीएम को आराम से बोल सकते हो या राहुल हाँ गांधी को आराम से बोलते हो, ये लोग उस जगह पे हैं।
हाँ हाँ। ये तो उनके फॉलोअर्स है ना। अरे ये नहीं, तो तेरा अभी राहुल गांधी के अगेंस्ट में कोई कुछ था तो उसके अगेंस्ट में भी कोई दूसरा उसको फॉलोअर ही केस कर दिया था कि लाइक होता है ना, हम्म, इंसल्टिंग अ पर्सन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और पार्लियामेंट हम्म, पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला टाइप का। हम हम्म, बोले राहुल गांधी को खुद नहीं पता होगा कि उसको कोई गाली बका गया। ये होता है ना कि ऐसा होता है कि एक बंदा नहीं होता है, हाँ एक पुराना तो कॉमेडी मूवी से जोक चलता था, सर 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 आपको गधा बोला इस वो तो सिर्फ गधा भी नहीं सर, नालायक भी बोला है, देखिए सर आप नालायक है क्या। बता रहे बस कर, कितना बोलेगा। वो तो सर सिर्फ ये भी नहीं, आपको भाड़े का टट्टू भी बोला। तो ये वो नीचे के लोग अब परेशान कर रहे हैं इसको। आ, ठीक है। हाँ इस पे मैं जानबूझ के फोटो नहीं डाला, हाँ हाँ। क्योंकि ऐसी नहीं नहीं, बहुत बहुत माइनर का मौत हो फोटो तुम चुकी लगा है। भी नहीं सकता, उसमें तेरा केस हो जाता है। माइनर का अच्छा, फोटो तुमको लगाना सोशल अलाउड नहीं सोशल है। मीडिया पे कैसे है भाई, मतलब वो नहीं नहीं, तो पागल हो एक्शन चुके नहीं हैं लिया एकदम। गया, एक्शन नहीं लिया गया। तुम अगर एक्शन लिएगा तो होगा वो, तुम ये छोड़ दे, तेरा कुणाल नहीं, कामरा। फोटो तो लगा रहे हैं ना, वो नहीं नहीं, फोटो हाँ तो लगा फोटो रहे हैं। लगाना अलाउड नहीं है। जो लोगों को नहीं पता है, माइनर का तुम फोटो नहीं लगा सकता, फिर ब्लर कर डालना पड़ता है। जैसे कि कुणाल कामरा एक बार ये हुआ था, एक बच्चा था और नरेंद्र मोदी के सामने जाकर कुछ गाना उन्हें गा रहा था, कुछ खिलौना उलौना कुछ दे रहा था। अच्छा। तो वीडियो मोदी जी डाल दिए थे अपना उसमें, अपना ट्विटर वोटर किसी में। तो उसके ऊपर अच्छा। कोई तंज कसते हुए कुणाल कामरा कुछ लिख दिया। तो उसका फादर बोला था कि भाई हम तेरे ऊपर केस करेंगे, तू या तो हटा या तो हम, कि हम केस मारेंगे तेरे ऊपर। क्योंकि होता है ना, तो माइनर फोटो से सब फोटो वीडियो नहीं लगा सकता। अरे तो तो कमेंट करना, अच्छा कमेंट करना नहीं अलाउड। तुम कमेंट कर सकता है, इसके बारे में तो बात कर सकता है, पर तुम नाम नहीं लेगा तो मतलब होता है ना, आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा उसका। नहीं मैं समझा, अच्छा वो अपने शो पे ऐसे चला रहा था शो वीडियो। नहीं, अपना ट्विटर वाला पेज में। तो उस पे तो कमेंट कर सकते हैं ना, कि वो भी कमेंट नहीं अलाउड। नहीं, तुम फोटो के साथ डाल दिया था, वीडियो ओपनली डाल दिया था, इसमें फेस विजिबल था। तो तुम विदाउट परमिशन नहीं डाल सकता, तुम डाल सकता है, तुम विदाउट परमिशन नहीं डाल सकता। तो पीएम ने डाला होगा ना, तो वो पीएम कैसे ने डालेगा। डाला और उसके बाद कुणाल कामरा ने उस वीडियो को ही डाल दिया। हम्म, जो उस पे कमेंट नहीं कर पाया सिर्फ। वो डायरेक्टली कमेंट नहीं किया होगा, जो भी है। हाँ मतलब इजी होता ना, डायरेक्ट हाँ, करिए कमेंट। डायरेक्ट कमेंट कर दिया। ये जो भी है, उसके ऊपर वीडियो बना के कुछ डाला था, वैसा टाइप का था, हिसाब था। तो वो चीज़ समझ है, गया कुणाल समझ कामरा तो होता है, जो भी लोग देख रहा है, माइनर लोग का हम्म, फोटो नहीं डाला करो, मतलब इंडिया में बहुत हम्म, लोग जोश चढ़ता है, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा इंडिया में लोग को, मैक्सिमम लोग को पता नहीं है कि लाइक होता है ना कि भाई माइनर वाले हम्म, केस में लॉज बहुत सीरियस है, तुम्हारे लग सकते हैं, बड़े वाले एल लगेंगे लॉ। होता है नहीं, हम्म। बहुत सारे लोग होता है ना, स्पेशली बहुत सारे लौंडा लोग को देखे कि तरह 25-26 का है, उसको स्कूल की 15 साल की लड़की पसंद आ रही है, भाई गलती से कोई गलती से एक बंदा कंप्लेन कर दिया ना, तुम्हारे जिंदगी के, तुम बहुत लंबा जाओगे। किनके साथ बैठ रहे हो तुम। हम बैठ नहीं रहे, हम जानते हैं जो लोग किन किन लोग को जानता है। अच्छा, तो तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। भाई ज्यादा है? तुम डार्क साइड पे चल गए। आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं, छोड़ो। मतलब हम जनरली देखिए ना, लाइक होता है ना, जो भी इस टाइप का लौंडा रहता है ना, हम दूर से हाथ जोड़ के दूर हो जाते हैं। पर होता है ना कि हम अवेयर है जो लोग दूसरे, भाई कब मतलब होता है ना, कभी कभी तो लौंडा लोग सरप्राइज भी कर देता है, जैसे कि तुम किसी बंदा इंसान को समझेगा शरीफ है, फिर अचानक कोई ऐसा चीज दिखाते हैं, बोले भाई ये क्यों रखा है तू? ये तेरे को ऑफलाइन में बताया जाएगा, हम्म, ये पब्लिकली नहीं बोलेंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, इसके खिलाफ कुछ ना हो, ये हम्म, ना होगी। सीजेपी ने भी सपोर्ट किया, और हाँ हाँ, माइनर है तो अब तो प्राइम मिनिस्टर की मोस्ट साइड ही आ प्रोबेबली। गया है अब तो। हाँ हाँ। इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा, हम प्राइम मिनिस्टर की साइड से ही आ गया, अब उसके बाद कोई गधा इंसान है वो पीछे पड़ गया तो हमको नहीं पता। पर होता है तो ना कि बेव, जो इंसान को बेव, गाली दी गई है वही बोल रहा है कि नहीं करो यार। हाँ, ठीक है चलो। हाँ, अब तो ऐसा भी तो होगा ना कि अगर हाँ, इसको लिया भी केस, मानो कोई हाँ, एडल्ट है, तो फिर हम्म, प्राइम मिनिस्टर से पूछ को आना पड़ेगा ना कोर्ट में बोलने कि नहीं मैं ऑफेंड लेता हूँ इसका। नहीं अगर नहीं, कोई इंडिया में वैसा अगर लॉ, अडल्ट अडल्ट होता तो मतलब ऐसे इन, अब पीएम के बिहाफ पे थोड़ी कोई दूसरा गुस्सा हो सकता है। मतलब इंडिया का लॉ इसके बारे में देखना पड़ेगा, जैसे कि तेरा लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो ऑफेंस लिया था ये लोग ने भाई, जो हम्म, एक तेरा ये तन्मय भट्ट को वीडियो बना के डाल दिया हाँ था, हाँ तो हाँ हाँ। तो उसके ऊपर वो बंदा के ऊपर केस हो गया था। हमको वही हंसी आया कि लाइक जब एआई एग्जिस्ट नहीं करता था, तब तन्मय ये वाला वीडियो बना के डाला था कि लता मंगेशकर और सचिन का, तो उसके ऊपर केस हो गया था। एक बार एआई इन्वेंट किया हुआ है, उसके बाद तो भाई जो मीम पे मीम बरसाया है ना, सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हो, तेरा गांधी हो, किसी का भी हो, मतलब एक तेरा क्या, एक गांधी जी का मीम चला था, वो हम तेरे को यहाँ पे नहीं बता सकते, हम तेरे नहीं पर्सनली भेजेंगे। क्या? नहीं, मैं क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि हम्म, ऑन बिहाफ ऑफ अदर हम्म, कोई गुस्सा हो सकता है, केस फाइल हो सकता है।
मतलब ऐसे पहले तो कि हो सकता था, जैसे कि 66A था तो उसमें तो फाइल हो सकता था कि आई एम हुँ, ऑफेंडेड ऑन हुँ, हिज बिहाफ। हुँ, हाँ, अब का पता हाँ, नहीं, अब तेरा अब देखना पड़ेगा, किसी लॉयर से पूछना पड़ेगा। पहले तो था, उसको तो हटाया ही गया था, जैसे राज ठाकरे इसी का तो, हुँ, तेरा बाल ठाकरे का डेथ पे ये श्रेया सिंगल केस उसी बारे में तो आया था, जो हुँ, 2015 का था, कि श्रेया सिंगल केस, कि बेसिकली दो दो बंदी लोग ऐसे करके कमेंट कर दी हुँ, थी, हुँ, बाल ठाकरे का डेथ हुआ था, तो पूरा मुंबई एक तरह से ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, कि प्रोसेशन हुँ, निकल रहा था, तो उस बंदी में कह कर दी थी कि वो पॉलिटिशियन मरा है तो इतना कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी ना है, वैसे टाइप का, तो उसके ऊपर केस हो हुँ, गया था कि बाल ठाकरे के मतलब किसी मतलब बाल ठाकरे का तो डेथ ही हो गया, अब तो उनके हुँ, बिहाफ में ऑफेंस ले हुँ, रहा था दो लोग, शिवसेना का हुँ, लोग, तो कंप्लेन कर दिया था उनके वो दो लड़की लोग के ऊपर, तो तो उसी के बारे में अगेंस्ट में केस किया गया था कि दूसरे की बिहाफ में कोई ऑफेंस कैसे ले सकता है, तो देखो। चलो आगे बढ़े। हम्म। हुँ, सीजेपी का इतना बवाल हुआ, हम्म। तो कोर्ट ने अब कंसिडर किया है और ऐसा कहा है कि हम शायद प्रोटेस्ट के रूल्स बना सकते हैं हम्म। कि और पुलिस का कंडक्ट कैसे हो सकता है, इस पे गाइडलाइंस बना सकते हैं। मतलब बस इतना ही हिंट दिया उसने कि बनाएँगे और ऐसा कुछ खास एक बनाया नहीं है। एटलीस्ट कोर्ट का हमको ये भी प्रोसेस अच्छा लगा कि लाइक होता है कि और ये उसी हम्म, क्या उसी सीजीआई ने बोला जो कॉकरोच बोला था। अरे देख, होता है ना कि उस अरे केस में यार। वो ब्लो अपार्ट हो गया था, देख होता है ना कि हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये नहीं है कि फर्स्ट तो जैसे सूर्यकांत दूसरा सेंस में बोले थे, एक बोले थे कि होता है ना जो लोग डिग्रीज छोटा मोटा ये सब से लेके आ जाता है, और एक होता है हम्म, ना फ्रिवलेस केसेस फाइल हम्म, करता है, उसके पर्सपेक्टिव में बोले थे हम्म, कि ये लोग तो साला हम्म, नकली डिग्री लेने वाला लॉयर लोग है, हाँ, घटिया हम्म। कॉलेज से उठ के आया हुआ वैसा टाइप का वो रिमार्क बोलो के ऊपर था, पूरा यूथ यूथ ले लिया था उस बारे में ऑफेंस। सेकंड चीज ये होता था कि ये प्रॉब्लम, क्लैरिफिकेशन उसने दूसरे दिन दिया था लेकिन। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने ठीक है जो भी है, नहीं पर होता है ना हाँ, कि दूसरा चीज ये हो गया था ना कि लोग ऑफेंस इसलिए हो गया था ना क्योंकि तुम अगर लोग का व्यू पॉइंट देखेगा ना, पीपल इन पावर, हम्म, वो लोग पब्लिक को कॉकरोच मानता था, मतलब लाइक होता है ना कि क्योंकि जो पीपल इन पावर है ना, अगर तुम एक सिविलियन बंदा उससे मिल जाएगा ना, तो लाइक वो उसको कॉकरोच टाइप का ट्रीट करता था, फैन हम्म, टाइप का ट्रीट करता था, या फिर दिस पर्सन इज बीनीथ मी वाला जैसे ही ट्रीट करता था, जो कि इंडिया में है, इंडिया में क्लासिज्म बहुत मस्त है, होता है ना, हम जैसे रिसेंटली हम्म, एयरपोर्ट में ही तुम वो छोड़ दे, हिंदी इंग्लिश का क्लासिज्म बहुत है, होता है ना कि हम एक बार मस्त अभी जस्ट लास्ट वीक ही मतलब लास्ट वीक या 10 दिन पहले जो भी, हम्म, हाँ, तेरा दिल्ली एयरपोर्ट में थे, तो ऐसा हुआ कि हम ऑर्डर किए तेरा ये ऐसे, तो हमको होता है ना कि जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो मेरे को फॉरेन डिश बहुत दिखता है, तो होता है ना, हम बोले कि हम इंडियन डिश ऑर्डर नहीं करते वहाँ जाके, हम बोले भाई मेरे को कुछ यूनिक खिलाओ जो हम खाए नहीं है, तो ऐसा हुआ तो हम ऐसे हुआ चॉकलेट क्रॉसॉन ऑर्डर कर रहे थे, तो हम बोले एक बंदा को कि भैया एक चॉकलेट क्रॉसॉन दे देगा, तो होता है ना कि वो ऐसे कर, पहले मैं सुना बोला क्या मतलब नहीं क्या नहीं, उससे बोला व्हाट, तो ऐसे होता है ना कि हम बोले ठीक है भाई एयरपोर्ट में तो वन चॉकलेट क्रॉसॉन प्लीज तो ऐसा बोला कि ओके वन चॉकलेट क्रॉचो बोले, तो बोले कि इस केस में ज्यादा क्लासिस्ट कौन है, हम जो उसको एक फ्रेंच वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत बोलने पे हंस रहे हैं, या फिर वो जो मेरे को हिंदी बोलने पे जज कर रहा ठीक है, ठीक है। है, नहीं तो वो बोल रहा है कि लाइक नहीं, नहीं जानना मुझे। आदमी पागल हो जाता। नहीं तो बोल रहे कि इंडिया में हुँ, क्लासिज्म प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं कि हुँ, टॉप में प्रॉब्लम है, तुम हुँ, बॉटम मिडिल लोअर हुँ, मिडिल हुँ। सब, तू कहीं पे भी सब। हुँ, हायरार्की में तुम यहाँ से यहाँ चल जाओ, तुम क्लासिज्म प्रॉब्लम है कि यहाँ वाला हुँ। इंसान यहाँ को नीचे दिखता है हाँ, तो हाँ। वो चीज है इंडिया में प्रॉपर क्लासिज्म एकदम अच्छे से प्रैक्टिस होता है, और तेरे क्लासिज्म देखना है तो तुम शहर छोड़, तुम गांव में पहुंच जाते हो, क्लासिज्म और मस्त तरीके से मिलेगा, उसमें क्लासिज्म और कास्ट ऐसे मिक्स हो जाता अ, है तो हाँ, तो उस बारे में बात हो रहा था, तो अच्छा। होता है ना कि भाई कोई पहले इससे पहले कॉकरोच ओपनली बोला नहीं था, और जिसने सूर्यकांत आगे मुंह पे बोल दिया, तो उसे कारण वो ब्लो अप हुआ फेस। और एक चीज पर हमको ठीक अच्छा लगा सुप्रीम कोर्ट का कि एटलीस्ट बोला कि दोनों जो भी वायलेंट किया है, चाहे वो पुलिस के साइड से हो या फिर तेरा स्टूडेंट के साइड से हो, दोनों के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए, जो कि होता है ना गवर्नमेंट आगे बोल दिया था कि नहीं 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 एक्शन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट है। आया ना 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 दोनों के अगेंस्ट में एक्शन, हम बोले सही है। करो। दोनों अब का पूरा साइड करेगा तो भी साथ देंगे, दोनों साइड नहीं करेगा तो भी साथ देंगे हम तो भी तो। साथ देंगे, एक साइड मत करना बस। एक साइड तब नहीं तब करना। तब तब मेरा दिमाग खराब होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो हम खुद उस तरह से हाँ, हाँ, हम सबसे ज्यादा देखें ना इंडिया में,
तुम देखेंगे ना कि रूल ब्रेकिंग को एक तरीके से होता है ना हुँ, कि बैज ऑफ ऑनर टाइप से लिया जाता है या हुँ, फिर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ टाइप से लिया जाता है कि होता है ना कि हम रूल तोड़ सकते हैं, तू रूल नहीं तोड़ सकता। हुँ, तो होता है ना वो चीज होता है कि वो दिखाता है कि हम सुपीरियर है तेरे से। तो उस बारे में होता है कि तो ये देखना ना कि अगर कोई रूल इन्फोर्स हो रहा है तो क्या वो अपर क्लास में भी उतना अच्छे तरीके से लग रहा है कि किसी बिजनेसमैन पे या फिर किसी जज पे, किसी आईएएस ऑफिसर पे उतना अच्छे से लग रहा है जितना तेरा लोअर जो इंसान जो नॉर्मल रिक्शा चला रहा है या फिर हुँ, नॉर्मल आईटी जॉब कर रहा है उस पे लग रहा है। तो होता है ना जब एक मिनिस्टर बंदा को ऊपर ट्रैफिक फाइन लगाया जाएगा ना तब हम खुश होंगे। हाँ, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। हाँ, और इवन तेरा तुम जैसे कि और तेरा उधर ये उसे तो पैसे की भी कमी नहीं है। हाँ, ये तो एक तेरा अजीम बनात वाला का एक जोक है तेरा। किसी किसी को देखना है तो जाके सर्च मार देना। थोड़ा था ना कि नॉर्वे और ट्रैफिक रूल्स का कंपैरिजन कर रहा था। इंडिया और मतलब होता है ना नॉर्वे वर्सेस बॉम्बे का ट्रैफिक रूल से कंपैरिजन। तो उसमें था कि अगर तुम गलत लेन पे चला दिया तो उसमें था कि तेरा फाइन कुछ 96,000 रुपीज का वो कुछ आ गया था एक ट्रैफिक राइट ब्रेक करने का रूल का कुछ था। तो बोला कि उसी प्राइस में तुम बॉम्बे में क्या क्या चीज कर सकता है। तो उसमें तो है कि तुम ड्रंक ड्राइविंग विथ ओवर मतलब ओवर स्पीडिंग। फिर उसके बाद होता है कि चार लोग को तुम बॉनेट में बैठा दिया। तो हमको अच्छे से जोक याद नहीं तो जिसको भी है भाई हुँ, ट्रैफिक रूल्स ठीक, तो ठीक, अजीम बनात वाला सर्च मार लेना मिल जाएगा तुमको भाई मस्त है। मतलब होता है ना 3-4 मिनट का एक उसका है भाई पर वो बहुत फनी है। देख लेना जिसको भी मन है इंग्लिश में है पर ठीक, देख लेना। ठीक है। चलो, आज का इस वीक का सजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ हुआ और हमने एक खत्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है ना। शानदार प्रदर्शन किया है वैसे। हम्म, मैंने यहाँ एथलीट के फ़ोटो नहीं लगा पाए, 38 हम्म, थे। हम्म, 38 एथलीट ने जीता है मेडल। ये हम्म। हालत हुआ। इसमें अभी तक 32 का अपडेट हुआ था साइट पे, तो वो रखे खत्म हो हैं। गया कि अभी है चल रहा है। खत्म हो गया कि चल रहा है अभी तक। ये बोलना मुश्किल है मेरे लिए। ओके मतलब ठीक है अभी जो भी तक है तो हम ये चीज देख अपडेटेड रहे थे इतने कि हैं। इस बार कॉमनवेल्थ कुछ खास कवर नहीं हो रहा था जब होता है ना कि हुँ, लाइक इंडिया में ही इतना न्यूज चल रहा था ना कि लाइक कॉमनवेल्थ का हुँ, न्यूज एकदम तभी गया था। कोई हुँ, कोई मेडल वेडल जीत रहा था एक्सेप्शनल केस में जैसे वेट लिफ्टिंग का जो हुँ, नहीं पैरा पावर लिफ्टिंग में जो बंदा जीता था उसका हम वीडियो देखे थे। हुँ, तो बाकी का तो हमको याद नहीं पड़ रहा और बॉक्सिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया वो हमको पता चला था। हुँ। ये होता है ना कि फाइनल राउंड टाइप में 8-9 लोग पहुंच गया था इंडिया का। वो वाला चीज था। ये है मेडल। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में है, जैसे हम्म कि हमारा रहता है। इस बार एथलेटिक्स में हम लोग बहुत अच्छा किए हाँ। कंपैरेटिवली। हुँ, और इसमें ये चीज भी हो गया था ना कि इंडिया बहुत सारा इवेंट जिसमें इंडिया डोमिनेट करता था वो सब इवेंट्स हटा दिया गया था इस बार। तो होता है ना कि हम लोग यूजुअली 60 मेडल लाने का हम लोग का जगह प्रीवियस होता है ना हाँ हुँ, प्रीवियस वाला जो स्पोर्ट्स वाला टैली था तो 60 मेडल टाइप का हम लोग आता पर अभी होता है ना 38 पे आ गया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। उसका रीजन ही हुँ, वही था कि वो लोग स्पोर्ट्स का इवेंट ही बहुत सारा हटा दिया। इंडिया के पर ये चीज देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में थोड़ा धीरे धीरे ना वो बढ़ रहा है जैसे कि तेरा अभी जस्ट एक स्क्वाश में एक बंदी जीती है तेरा 15 साल की क्या क्या तो ए से नाम था बंदी का हम भूल रहे नाम। तो इजिप्ट एक तरह से डोमिनेट करता था स्क्वाश में। और वो बंदी फाइनल पहला बार हुआ है कि वो वर्ल्ड चैंपियन इंडियन है और वो जीत गई उसमें। तो वही और इस बार का 28 का ओलंपिक्स में वो ऐड होने वाला है स्क्वाश। तो एक चांस है कि एक मेडल हम लोग का स्क्वाश में ऐड हो। सही है। चलो इस हफ्ते के लिए इतना ही न्यूज़ था वैसे। हाँ थैंक यू वेरी मच। चलो। हम्म, हम्म, हम्म।